एक नहीं दो नहीं हजार बार ये कहावत आपने सुनी होगी कि जात है कि साला जाति नहीं। जात के नाम पर आखिर किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, उसका जीता जागता सबूत आपके सामने रखता हूँ। कैमरे पे जिस शख्सियत को इस वक्त देख रहे हैं वो सोशल मीडिया पे आप तो वायरल है ही, दलितों को लेकर आवाज़ उठाती हैं और तमाम लोगों के सामने रखती हैं। जब एक नेशनल लेवल के नेताओं को ऐसे अपमानित किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है खड़गे जी को लेकर, तो आम जो दलित है, जो छोटे तबके के लोग हैं, उनको कितना परेशान किया जाता होगा। इसी से पता लगा लीजिए आप कितना परेशान किया जाता होगा, कितना दिक्कत का सामना करने के लिए मिलते होंगे। सबसे बड़ी बात है, जिस सरकार का मौजूदा सरकार ये कहते हैं कि हम लोग जो है बिल्कुल सबको बराबरी का अधिकार देते हैं, हमारी सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से दावा ठोकते हैं तो वही उत्तराखंड के अंदर ये चीज़ हो जाते हैं, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, और दूसरा यूपी के अंदर हो जाते हैं अखिलेश यादव के साथ। तो ये सारी चीज़ें ये दिखाता है कि सचमुच में हमारे देश के अंदर आज भी जातिवाद जो है जड़ पकड़े हुए हैं। आज भी जातिवाद के नाम से लोगों को मारा जाता है, जातिवाद के नाम से लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, जातिवाद के नाम से ये सारी चीजें हो रहा है और होते रहेगा। और जो लोग कहते हैं ना, ताल ठोकते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो नहीं मानती हूँ। आप बताइए, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका वहाँ से निकलने के बाद वहाँ पर हवन किया जाता है, वहाँ की जो है हवन करके वहाँ के पवित्र किया जाता है। तो ये कौन सी चीज़ें आप बताएंगे कि हमारे यहाँ जातिवाद नहीं है? अगर जातिवाद नहीं है तो उन तमाम लोग जो हवन कर रहे थे, तमाम लोग जो शुद्धिकरण कर रहे थे, उनको अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? अगर इतना दलितों का हितैषी है तो दलितों का हितैषी नहीं है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। और दूसरा मैं आपको बता दूँ, अखिलेश यादव जो सूबे का मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो है घर का शुद्धिकरण किया गया था। और उसके बाद क्या हुआ? कुछ हुआ? नहीं हुआ। आज भी जो है मुख्यमंत्री तक पद मिलने के बाद भी लोगों का जातिवाद पीछा नहीं छोड़ते, अध्यक्ष बनने के बाद भी जातिवाद पीछा नहीं छोड़ते। तो आपको क्या लगता है कि जातिवाद आज नहीं है? आज का जड़ नहीं पकड़े हुए, जड़ बिल्कुल पकड़े हुए हैं। और इस जातिवाद से छुटकारा पाने के लिए अगर बड़े लेवल के लोग अगर कोशिश नहीं करेगा तो कुछ नहीं होने वाला। यूपी की अगर बात करें तो यूपी के अंदर आप देखते होंगे ठाकुरवाद की बात कहते हैं, यूपी के अंदर दलितों की बात होता है। तो अगर जहां पर जो है ये सारी चीज़ें अगर है ही नहीं तो ये सारी चीज़ें आखिर में क्यों दिखाई दे रहा है? ये बार बार ये सारी चीज़ें क्यों सामने आ जाते हैं? आप देखिए, घोड़ी पे चढ़ने से दलितों को मारा जाता है, मूछें रखने से दलितों को मारा जाता है। कुछ दिन पहले एक वीडियो आए थे, जो क्या नाम है, पंप चोरी के मामले में उस बंदे को उल्टा लटका के कुएं के अंदर उल्टा लटका दिया गया था। तो ये सारी चीजें लगातार होते जा रही। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? पहले तो समाज भी है और सरकार भी है। समाज, जिस समाज में हम लोग पले बड़े हैं, जिस समाज के अंदर बचपन से ये सारी चीज़ें देखा जा रहा है, तो समाज को भी सुधरना पड़ेगा। और उसके साथ साथ सरकार अगर एक्शन लेगा तभी तो जातिवाद खत्म होगा ना। अगर सरकार में बैठे हुए लोग ही अगर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, आप बताइए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी इतना बड़े पद में बैठने के बाद, पावर पोजीशन पैसा सब कुछ होने के बाद भी वो जातिवाद का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद भी वो जातिवाद का शिकार हो जाते हैं। तो ये जो है बड़े बड़े पद में बैठने के बाद भी अगर लोग इस तरीके से नहीं हो पा रहे, ये सारी चीजों का समाधान नहीं हो पा रहे, समाज के अंदर जातिवाद आज भी जड़ पकड़े हुए। समाज के अंदर आज आप कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि सीजेपी की प्रोटेस्ट में किस तरीके की बातें चल रहा था गाली को लेके। तो एक समाज में एक बच्चा माँ के पेट से सीख के नहीं आते गाली, और इस समाज से तो सीखते हैं। आज भी देखिए, गाली के मामले का बात करें तो आज भी माँ बहन की गाली दिया जाता है कि दो पुरुषों के बीच लड़ाई होते तो फिर कहां से सीखा? उसी तरीके से देश के अंदर जातिवाद आज भी जड़ पकड़े हुए है। बेशक आप कितना भी बोले कि जातिवाद नहीं है, जातिवाद नहीं है, लेकिन आज भी जातिवाद है और जातिवाद जड़ पकड़े हुए। ये सारे एग्जाम्पल से साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, जो पहले का राष्ट्रपति था कोविंद जी, उस वक्त भी उनको क्या करा, मंदिरों में घुसना नहीं दिया। और उसके बाद आप कहेंगे जातिवाद नहीं है। कुछ लोग हैं जो जातिवाद को नहीं मानते, लेकिन उसके बावजूद भी ऊपर बैठे हुए तमाम लोग जातिवाद का शिकार है। और जातिवाद को मानने की वजह से आज देश का हालत यह है। आज देश में आपको इंसाफ नहीं मिल पाते जाति के नाम से। आज जो है दलित महिला के साथ बलात्कार हो, दलित महिला के साथ कुछ हो, उसको इंसाफ नहीं मिल पाते। क्यों नहीं मिल पाते? किस चीज़ की वजह से इंसाफ नहीं मिल पाते? आज भी जो है जाति धर्म के आधार पर देख के लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता है। और उसके बाद आप कहते हैं हम आज़ाद हैं। अब हम आज़ाद देश के अंदर रहते हैं। ये कौन सी आज़ादी है जिस देश के अंदर जातिवाद से आज़ादी नहीं है, जिस देश के अंदर धर्म को सबसे पहले देखा जाता है, जाति को सबसे पहले देखा जाता है? तो इसका जो जितना सरकार दोषी है, इतना हमारे समाज भी दोषी है।